स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कौन कौन सी मेन एंशियंट ज्योग्राफिकल बुक्स हैं जो हर साल यूजीसी नेट में कोई ना कोई एक बुक का नाम पूछा जाता है, या फिर दो तीन बुक्स के नाम आपको दे दिए जाते हैं और उनके राइटर्स के नाम पूछा जाता है। मैंने क्वेश्चन पैटर्न आपको पहले भी समझा दिया है कि तीन तरीके से यूजीसी आपको पूछता है क्वेश्चंस कि किस किस तरीके से आप वहाँ आंसर कर सकते हैं। यानी वो या तो ये पूछेगा कि चार ऑप्शन यहाँ दे दिए होंगे बुक्स के और यहाँ पे उनके थिंकर्स या उनके राइटर्स के नाम लिख दिया होगा, तो वो पूछेंगे कि कौन सा सही सुमेलित है, या फिर पूछेंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, या फिर उनमें मिसमैच का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से तीन तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम मेन 20 ज्योग्राफिकल मॉडर्न बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बुक आती है कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी या कॉस्मोस जो है वो हम्बोल्ट की सबसे प्रसिद्ध कृति है। इसमें विश्व का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ एशिया सेंट्रल भी हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया है। इसके बाद अर्धकुंडे जो हैं वो कार्ल रिटर द्वारा लिखा गया है, और अर्धकुंडे के साथ साथ लांडेर कुंडे जो वर्ड है वो भी कार्ल रिटर ने प्रयोग किया है। कार्ल रिटर को जो है आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने कोई भी विश्व यात्रा ना करके कोई ज्ञान अर्जित नहीं किया, या फिर जितने भी उस टाइम के जो वॉइसेस हुई या जितनी भी खोज हुई उन सबसे ही उन्होंने ज्ञान अर्जित करके अपनी अर्धकुंडे लिखी थी। तो इस वजह से इन्हें आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। इसके बाद एक और मेन बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है चार्ल्स डार्विन की सबसे महत्वपूर्ण कृति है, क्योंकि इसी से ही प्रभावित होकर रेडजेल महोदय ने राज्य को एक जैविक तत्व माना था और अपना राज्य का जैविक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसके बाद आता है एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफी की जो रेडजेल की इतनी फेमस बुक है कि जिसमें मानव भूगोल का संपूर्ण जिक्र हमें पता चलता है, जिसमें मानव की रचना से उसके सभी एस्पेक्ट्स के बारे में एंथ्रोपोजोग्राफी में विस्तारित वर्णन किया गया है रेडजेल द्वारा। और ये जो बुक है इसी की वजह से ही रेडजेल को फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहा जाता है। इसके बाद आता है वॉल्कर कुंडे। वॉल्कर कुंडे जो शब्द है वो रेडजेल द्वारा दिया गया था। इसके बाद तीसरी जो बुक आती है वो है राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल भी जो है वो रेडजेल की ही कृति है। इसके बाद ये बुक यूजीसी नेट में प्रीवियस ईयर में पूछी भी जा चुकी है। द सॉसलैंड जो है वो किसकी रचना है? तो द सॉसलैंड जो है वो ऑस्कर पेस्टल ने लिखा है। इसके बाद ब्लास की कुछ मुख्य कृतियां हैं, जैसे जेनरे दे वाया, ज्योग्राफी ऑफ फ्रांस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सभी ब्लास द्वारा लिखी गई है। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो ब्रुन्स द्वारा लिखी गई है। अब डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि मैकेंडर के समय में क्या था, विश्व शक्ति का जो दौर चला हुआ था, तो उसमें सभी लोग विश्व शक्ति के लिए कोई ना कोई एस्पेक्ट ढूंढ रहे थे। जैसे एटी महान जो है उन्होंने समुद्र शक्ति पर लिखा था, सेवरस की जो है उन्होंने वायु शक्ति को अपना महत्वपूर्ण दिया, मैकेंडर जो है उन्होंने हार्टलैंड थ्योरी दी, स्पाइकमैन जो है उन्होंने रिमलैंड थ्योरी दी। तो डेमोक्रेटिक एंड आइडल जो बुक है वो सबसे फेमस बुक है मैकेंडर की, जिसमें उन्होंने हार्टलैंड वर्ड का यूज़ किया था। और ये इसका दूसरा पब्लिकेशन है मैकेंडर की बुक का, जो 1919 में इन्होंने प्रकाशित कराया था। इनका पहला जो पब्लिकेशन था हार्टलैंड थ्योरी में वो था इतिहास की भौगोलिक धुरी। तो ये याद रखना है, पहला प्रकाशन जो है वो 1904 में कराया था, और दूसरा जो प्रकाशन है वो 1919 में कराया था, जो डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी था। इसके बाद आता है सिटी ऑफ एवोल्यूशन, ये पैट्रिक गिडिस ने लिखी है। जीवन तथा मृत्यु का भूगोल, ये हर्बर्ट जॉन फेल्योर ने लिखा है। मॉडल्स इन ज्योग्राफी, जब भी ज्योग्राफी में मॉडल्स की बात आती है तो वो उसमें सबसे अहम रोल जो है वो पीटर हैगेट व शोरले का आता है। तो मॉडल्स इन ज्योग्राफी पीटर हैगेट एवं शोरले ने लिखी। इनकी और कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं कृति, जैसे सोशो इकोनॉमिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी, इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन ज्योग्राफी, फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टीचिंग्स, लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये सारे की सारी जो रचनाएं हैं ये पीटर हैगेट एवं शोरले की है। इसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी में एक बुक आती है एसे इन जियोमॉर्फोलॉजी, ये डेविस की सबसे महत्वपूर्ण कृति है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया डेविस ने मोनोनाक शब्द का प्रयोग किया था अपने
सामान्य अपरदन चक्र सिद्धांत में संप्राय मैदान की संकल्पना इन्होंने दी थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद प्रजाति भूगोल, रेशियल ज्योग्राफी, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। रेशियल ज्योग्राफी इसकी रचना तो ग्रिफिथ टेलर ने इसको लिखा है। ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ये भी ग्रिफिथ टेलर द्वारा लिखी गई कृति है। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, ये कुमारी सैंपल द्वारा लिखी गई है। कुमारी सैंपल जो है वो रेडजेल की शिष्य रही है और ये ह्यूमन ज्योग्राफी का अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाली भूगोलवेता रही है। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकता है। थैंक यू।